दोस्तों एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन कोई प्रोजेक्ट ए नेटवर्क का ट्रांसपेरेंसी लेवल अचीव नहीं कर सकता। मतलब जिस तरह से ए नेटवर्क ने ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखा हुआ है, लोगों का ट्रस्ट हासिल किया हुआ है, वो अपने आप में एक मिसाल है। इसको कोई माने या ना माने, बट ऐसा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा इन नेटवर्क की सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखें तो आपको बेशुमार वीडियोस ऐसी मिलेंगी जिसमें मैंने हर वो पॉइंट डिस्कस किया है जिस पे यूज़र को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हो सकता है। अब ऑब्जेक्शन वाली जगह पे मैंने ऑब्जेक्शन किया है, उसको हाईलाइट किया है, और जिस जगह पे अप्रिशिएट करना चाहिए उसको मैंने अप्रिशिएट भी किया है। ये आप भी मानेंगे और इसका सबूत पिछली वीडियोस में देखा जा सकता है। अब दूसरी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी लेवल पे आप देखो कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रोजेक्ट का जो सीईओ है, जो एक जिम्मेदार पर्सनैलिटी है, वो एक एक चीज क्लियर करके आपके सामने रख रहा हो। ये देखिए, कहते हैं ए नेटवर्क वॉलेट ट्रांसपेरेंसी अपडेट। ट्रांसपेरेंसी ऑलवेज बीन वन ऑफ आवर कोर प्रिंसिपल, कि हमने ट्रांसपेरेंसी को सबसे टॉप पे रखा है। टुडे वी आर पब्लिशिंग आवर वॉलेट एड्रेसिंग एंड होल्डिंग सो एवरी कम्युनिटी मेंबर्स कैन वेरीफाई देम डायरेक्टली। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं इतने साल से क्रिप्टो में काम कर रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी प्रोजेक्ट ने अपने वॉलेट के एड्रेसेस आपके सामने रख दिए हों कि लो ये पड़ा है हमारा खाता, चेक कर लो। ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब ये तो वही मिसाल हो सकती है कि एक दुकानदार जेन्युइन खाते रजिस्टर आपके सामने रख दो, ये लो भैया जो मर्जी देखना है देख लो, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे। और वो क्लियरली आपसे कह रहे हैं नो assumptions, no hidden balance, no guessing, just verifiable blockchain data. We believe the strongest community are built on trust and trust come from transparency. हम इस बात का यकीन रखते हैं कि हमारी कम्युनिटी सबसे मजबूत होगी, और ये जो मजबूत कम्युनिटी है ये एवं नहीं आएगी, ये ट्रांसपेरेंसी से आएगी, और ट्रांसपेरेंसी बनाना पड़ती है। और उन्होंने ओपनली चैलेंज किया है। यू कांट इमेजिन, ऐसा नहीं होता। आपके लिए शायद ये मामूली चीज हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपके सामने सीईओज या कोई बड़े ऑफिशियल्स खुद आके कहें कि ये लो पकड़ो हमारे एड्रेस, जो करना है कर लो, जो चेक करना है कर लो, हमें कोई इतराज नहीं है। ऐसा नहीं होता। ये बड़े मान सम्मान की बात है कि वो आपके सामने अपने एड्रेस रख रहे हैं। वो कहते हैं द वॉलेट इज लिस्टेड बिलो प्रेजेंट की इकोसिस्टम होल्डिंग एंड कैन बी इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड बाय एनीवन एट एनी टाइम. Blockchains give us ability to open, accountable and transparent, and that exactly what we intended to do. Verify, track, trust through presence. आप इसको वेरीफाई करो, आप इसको ट्रैक करो, और हमारी ट्रांसपेरेंसी आपके सामने है। ये वॉलेट का एड्रेस है। ये कहते हैं कि 10.5 मिलियन कॉइन लॉक्ड, इसमें लॉक्ड हैं। अब देखो यहाँ पे 9 मिलियन वॉलेट कॉइन यहाँ पे होल्ड हुए हैं। अब जनाब 1.3 मिलियन कॉइन जो है वो भी यहाँ पे होल्ड है। अब ये सारा डाटा आपके सामने है, मुकम्मल डिटेल आपके सामने है। अब नीचे उन्होंने कहा है यू गाइस कैन नॉट ओनली ट्रस्ट बट यू कैन वेरीफाई एंड स्कैन देम। अब आपके कोर्ट में गेंद आ चुकी है। अब मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे मजीद भी कोई आपका सवाल बनता है, कोई सवाल नहीं बनता। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे अगर आप ट्रांसपेरेंसी के हवाले से कोई सवाल करें, इसके ट्रस्ट के हवाले से कोई सवाल करें, तो मेरा ख्याल है सवाल बाकी ही नहीं बचता। अब उन्होंने सारा किस्सा ही खत्म कर दिया है कि यार देखो करना आपने अपनी मर्जी, हमने जो आपसे कहना था वो कह दिया, बाकी आप जैसा चाहेंगे हम करेंगे। अब दूसरी बात यह है, चूंकि प्रोजेक्ट नया है, लोगों के सवाल बड़े बनते हैं। कहते हैं कि जनाब यहाँ पे कितने ऐसे आपके प्रोजेक्ट हैं जो कि पब्लिकली लिस्ट करते हैं अपने वॉलेट। वही बात जो मैंने पहले की थी, ये बात वैसे बड़े दम की है। ऐसा होता नहीं है कि मुझे बताओ, वो आपसे सवाल कर रहे हैं, अब आप सवाल का जवाब दीजिए ना। हमें दूसरों के की पॉइंट्स, हमें दूसरों के नेगेटिव पॉइंट डिस्कस करने में मजा आता है। हम ये नहीं देखते कि कोई प्रोजेक्ट कितनी मेहनत कर रहा है, हम ये नहीं देखते कोई प्रोजेक्ट कितना कुछ यहाँ पे लगाया जा रहा है, हम ये नहीं देखते। बट हम ये देखते हैं कि यार वीक पॉइंट कहाँ से मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्लियरली आपसे कह रहे हैं कि हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स आर विलिंग टू पब्लिकली लिस्ट देयर वॉलेट्स एंड होल्डिंग फॉर एवरीवन टू वेरीफाई ऑन चेन। कितने बताओ। एंड बियॉन्ड वॉलेट ट्रांसपेरेंसी, हाउ मेनी प्रोजेक्ट कैन एक्चुअली शो ऑन सर्कुलेटिंग सप्लाई एंड वर्क कॉइन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं होता, और आपके साथ ऐसा हो चुका है।
आपको उन्होंने अपने वॉलेट के एड्रेसेस बता दिए हैं। और देखो मजे की बात यह है कि हर तरफ से तनकीद के बावजूद, हर तरफ से अटैक्स के बावजूद इनकी प्राइस रुकी हुई है, बल्कि जमी हुई है, बल्कि पूरी पावर के साथ खड़ी है। हालांकि बात करने वाले बहुत सारी बातें करते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, हमें इसका मार्केट कैप देखना है, फलां देखना है, वो देखना है, सब अपनी जगह पे, लेकिन टीम की मेहनत और कम्युनिटी की लॉयल्टी अपनी जगह पे। इसका सबूत आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे कभी कभी बायर्स की लाइन लग जाती है, लोग आके यहाँ पे काम करते हैं, खरीदते हैं, अपनी मौजूदगी का सबूत देते हैं। वो क्या है ना कि जब बिटकॉइन आया था तो बिटकॉइन को अपना आप मनवाते मनवाते बड़े साल लग गए थे। हमने तो भी बिटकॉइन का रूज देखा है ना, हमने तो बिटकॉइन को 60,000 से ऊपर देखा है। हमने कब बिटकॉइन 10-12 हज़ार पे देखा था? हमने नहीं देखा। हमें तो अभी होश आई है ना। और जब बिटकॉइन को होश आई तब दुनिया पे वो अपना राज बना चुका था। लेकिन आपके ए नेटवर्क ने यहाँ पे आके दुनिया को बता दिया कि काम करते कैसे हैं, काम होता कैसे है, ट्रस्ट कैसे विन करते हैं, लोगों को साथ कैसे लेके चलते हैं। ये आपको ए नेटवर्क ने बताया है। और मैं समझता हूँ कि अगर ए नेटवर्क इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ, इतनी लॉयल्टी के साथ आपके साथ चल रहा है तो हमें भी उसको मायूस नहीं करना चाहिए। हमें उसको साथ चलना चाहिए, हमें उसको सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि हम बता सकें कि अगर हम आपकी चॉइस हैं तो आप भी हमारी चॉइस हैं। तो विन विन सिचुएशन में दोनों को फ़ायदा है। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।